हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, OICL यानी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसमें भर्ती निकली हुई है और इसमें दिव्यांग भाई बहन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि दिव्यांग भाई बहनों की कहाँ पर, किस स्टेट में कितनी पोस्ट है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में ये पोस्ट निकली हुई है और इसमें कौन कौन डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी बातें हम देखेंगे, इसलिए ध्यान से इसको देख लेना। और अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो इसमें अप्लाई कर देना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों के पास में वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो हाइप वगैरह भी कर देना। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 2 अगस्त 2025 से और ये केवल 17 अगस्त तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई कर दो। इसमें आपका प्री एग्ज़ाम 7 सितंबर 2025 को हो जाएगा। आपका मेंस भी यहाँ पर 28/10/2025 को हो जाएगा और आपका जो कॉल लेटर वगैरह है वो 7 दिन पहले आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम आराम से यहाँ पर हो जाएगा। इसमें बहुत जल्दी काम होगा आपकी, जो बहुत जल्दी इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप क्वालिफाई वगैरह कर लेते हैं सब कुछ, तो बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। 2025 के अंदर अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लो उसे भी, क्योंकि जब इसकी एग्ज़ाम डेट वगैरह कुछ भी आएगा तो मैं उस पर शेयर कर दूंगा। दोस्तों, ये जो अलग अलग स्टेट में निकली हुई है, अब आप पहले तो एक बात समझ लीजिए, आपको जिस स्टेट की लैंग्वेज आती है आप वहीं पर अप्लाई करना, वरना नहीं करना, क्योंकि इसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। हालांकि लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, लेकिन अगर आपने उसको पास नहीं किया तो आपको, अगर आपने प्री मेंस भी क्वालिफाई कर लिया होगा तो भी आपकी जॉब नहीं लगेगी। ये समझ लीजिए कि लैंग्वेज टेस्ट आपका बहुत ज़रूरी है और जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के लिए तमिल चाहिए और यहाँ पर VI की केवल एक पोस्ट है, बाकी HI या LD या MD की नहीं है यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश में डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। असम की बात करें तो यहाँ पर HI की एक पोस्ट है केवल, बाकी किसी डिसेबल्ड की नहीं है। इसके अलावा बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा में डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। गुजरात में एक पोस्ट VI की है और एक LD की है, अदर डिसेबल्ड की किसी की नहीं है। बाकी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में डिसेबल्ड की पोस्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक पोस्ट केवल MD वालों की है, ID या MD की। झारखंड में डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। कर्नाटक में VI वालों की एक पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। केरल में HI वालों की एक पोस्ट है, बाकी किसी डिसेबल्ड की नहीं है। मध्य प्रदेश में भी HI वालों की एक पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी आनी चाहिए और यहाँ पर LD कैटेगरी वालों की 2 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। मिज़ोरम में डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर VI, HI या ID की कोई पोस्ट नहीं है, केवल ID या मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की 3 पोस्ट है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर VI की एक पोस्ट है और किसी डिसेबल्ड की नहीं है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में केवल HI की एक पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। और राजस्थान में भी HI की एक है, LD वालों की एक पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। इसके अलावा सिक्किम में डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। तमिलनाडु में यहाँ पर LD वालों की एक पोस्ट है और एक ID वालों की पोस्ट है। इसके अलावा त्रिपुरा में भी कोई पोस्ट नहीं है डिसेबल्ड की और दमन दीव में भी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में केवल ID या MD वालों की एक पोस्ट है और इसके अलावा उत्तराखंड में बात करें तो कोई पोस्ट नहीं है दिव्यांगों की। वेस्ट बंगाल में VI की एक पोस्ट है। इस तरीके से अलग अलग स्टेट में VI वालों की टोटल 5 पोस्ट है, HI वालों की भी 5 है, LD कैटेगरी वालों की भी 5 पोस्ट है और ID या मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की यहाँ पर 6 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक मांगी गई है, लेकिन दिव्यांग भाई बहनों को जो जनरल के हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी, जो SC ST के हैं उनको 15 साल की छूट मिलेगी और जो OBC के हैं उनको यहाँ पर 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ग्रेजुएशन आपकी 31/7/2025 तक कंप्लीट हो गई हो या उससे पहले, 31/7 के बाद की नहीं चलेगी। इन वैकेंसी में रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो 40% या 40% से ज़्यादा हो गए और आप अपना स्क्राइबर भी आराम से ले सकते हो, चाहे VH हो चाहे OH कैटेगरी में कोई हो। और ये समझ लीजिए कि कभी भी आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट सिलेक्शन से पहले हो जाएगा।
इसमें अगर आप टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। HI कैटेगरी में आप डेफ हो या हार्ड हियरिंग वाले हो अप्लाई कर सकते हो। LD कैटेगरी में अगर आप लोकोमोटर डिसेबल्ड हो, लोकोमोटर डिसेबल्ड यानी OH अगर LD वाले हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप CP, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक या मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। OH कैटेगरी में जैसे 1 आर्म 1 लेग, BL वगैरह ये सब है अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ID, ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग या मेंटल इलनेस वाले हैं अप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जो परमानेंटली डिसेबल्ड है जैसे या तो टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न में, और इसके अलावा जिनके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है या CP वाले हैं, सबको यहाँ पर स्क्राइबर ले सकते हैं। और जिनको टाइम लेना है वो टाइम भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए भी देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि कंपेंसेटरी टाइम जो 20 मिनट है वो यहाँ पर दिया जाएगा एग्ज़ाम में। बाकी VH कैंडिडेट जो है उनको भी यहाँ पर टाइम मिलेगा। दोस्तों अगर हम इसमें फ़ीस की बात करें तो SC ST और PWD कैंडिडेट जो है उनकी 100 रुपये फ़ीस यहाँ पर लगेगी। बाकी जो जनरल OBC के हो गए उनकी 850 रुपये फ़ीस लगने वाली है। बाकी अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका प्री होगा। प्री में आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 ही मार्क्स के होंगे, और रीजनिंग के 35 ही मार्क्स के होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 ही मार्क्स के होंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर आपको 60 मिनट दिया जाएगा, लेकिन जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उनको यहाँ पर 120 मिनट पूरी मिलेगी। प्री एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपका फिर मेंस होगा। मेंस में आपसे इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे, और इसी तरीके से रीजनिंग के 40 पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के होंगे, और कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के भी यहाँ पर आपसे 40 पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से आपसे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 250 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसके अलावा जो डिसेबल्ड भाई बहन एक्स्ट्रा टाइम वगैरह लेंगे उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। मेंस क्लियर करने के बाद में आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, तभी उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर पेनल्टी भी रहेगी 1/4 की, इसलिए नेगेटिव मार्किंग का खासकर ध्यान रखना आप लोग। बाकी दोस्तों सेंटर जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे वहीं पर आपका सेंटर जाएगा, वहीं पर आपको ज्वाइनिंग वगैरह भी मिलेगी। ये इन्होंने लिखा है, ऊपर में पढ़ रहा था। और अप्लाई किस तरीके से करना है वो तो आप कर सकते हो। देखो इसमें ध्यान देना कि 2/8 से केवल 17 अगस्त तक ही ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। अप्लाई जैसे IBPS वगैरह का फॉर्म होता है उसी तरीके से प्रोसेस इसमें रहेगा, तो आप अप्लाई आराम से कर लोगे। बाकी दोस्तों इस नोटिफिकेशन में कुछ इतना ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। अपेंडिक्स वगैरह आप नीचे इसमें PDF में देख लेना, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना प्लीज़। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।